नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा का 11वां अध्याय धीरा की होशियारी। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार एक बच्चे की होशियारी एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने में पुलिस की मदद करती है। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो प्यारे बच्चों, हमारा पाठ है धीरा की होशियारी, यानी कि इस पाठ का नायक कौन है? धीरा नाम का एक लड़का। तो आइए देखते हैं। धीरा जूते पॉलिश करता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास होना बेटा मृत्यु हो जाना, यानी कि जब वह बहुत छोटा था उसके बचपन में ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी माँ और बहन के साथ एक पुरानी झुग्गी में रहता था, यानी कि वह बहुत गरीब लड़का था। धीरा बहुत मेहनती लड़का था। स्कूल बंद होने के बाद पैसे कमाने के लिए वह एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम करता था। तो प्यारे बच्चों, धीरा का एक बहुत ही बड़ा गुण हम क्या देखते हैं कि वो पढ़ता भी है और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाता है। घर के लिए पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए वह स्कूल के बाद एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम भी करता है। एक दिन बड़ी गर्मी थी। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर अपने दिन भर की कमाई गिनता हुआ एक लोकप्रिय धुन गुनगुना रहा था। गुनगुनाना बेटा आप सभी जानते हो, जब हम किसी भी धुन को धीमे धीमे आवाज में गाते हैं, मन ही मन गाते हैं, तो उसे गुनगुनाना कहते हैं। उसी समय उसने एक राहगीर को कहते हुए सुना। राहगीर बेटा राह में चलने वाला राही, पथिक, यात्री। क्या कह रहा था यात्री? एक चोर जौहरी की दुकान से चोरी करके भाग गया है। जौहरी जाने की हीरे जवाहरात का काम करने वाला। धीरा ने गिनती बंद कर पैसे जेब में डाल लिए और उस आदमी से पूछा, कब, कहाँ? यानी कि धीरा अपने पैसे गिनते हुए भी ये सुन रहा था कि पास ही में कोई चोर चोरी करके भाग गया है। तो उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए उसी आदमी से उसने पूछा कि कब चोरी हुई और कहाँ हुई। बस अभी अभी। तो उसे क्या उत्तर मिला कि चोरी जो हुई है अभी अभी हुई है। उसने सोने का एक कंठा चुराया और भाग गया। लोग कह रहे थे कि चोर की दाढ़ी थी। यह बताकर राहगीर ने अपना रास्ता लिया। साथ ही साथ उसने जो एक बात बताई कि चोर की दाढ़ी थी, वो उसके दिमाग में रह गई। धीरा पूरी बात का पता लगाने जौहरी की दुकान पर जाना चाहता था कि एक ग्राहक आ गए। तभी वहां पर कौन पहुंचा? एक ग्राहक। तो बेटा ग्राहक धीरा के पास क्या करवाने आएगा? अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि धीरा का काम क्या है, क्या काम कर रहा है वो? जूते पॉलिश करने का। तो ऑब्वियसली ग्राहक उसके पास अपने जूते पॉलिश करवाने ही आया होगा। ग्राहक ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखते हुए धीरा से कहा, कलाई घड़ी, गुट घड़ी जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, रिस्ट वॉच। अरे लड़के, जरा जूता अच्छी तरह से पॉलिश कर दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ग्राहक ने कमीज पतलून पहनी हुई थी और लाल टाई बांध रखी थी। देखने में वह एक अमीर आदमी लगता था। तो प्यारे बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि ग्राहक की वेशभूषा कैसी थी, कैसे कपड़े पहने हुए थे उसने? पतलून कमीज पहनी हुई थी और लाल रंग की टाई। धीरा तुरंत उसका जूता पॉलिश करने बैठ गया, मगर उसका मन चोरी की घटना की ओर ही लगा हुआ था। यानी कि जूते पॉलिश करते समय भी वह चोर के बारे में ही सोच रहा था। ग्राहक ने पहले बायां पैर स्टैंड पर रखा। पीला कपड़ा लेकर धीरा ने जूते की धूल पोंछ, फिर एक टिन खोलकर पॉलिश निकाली और ब्रश से जूते पर फैला दी। फिर वह जल्दी जल्दी उसे चमकाने लगा। थोड़ी देर में जूता चमक उठा। बच्चों, ये पूरा प्रोसेस बताया है कि जूते को अच्छी तरह से पॉलिश कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो कपड़े की हम धूल साफ करते हैं, फिर उसके ऊपर पॉलिश लगाते हैं, फिर उसे फैलाते हैं और फिर उसे ब्रश को जल्दी जल्दी से रगड़कर चमकाया जाता है। तभी धीरा ने कनखियों से देखा।
कनखी होते हैं तिरछी नजरों से, सामने वाले को पता ही ना चले कि आप क्या देख रहे हो। कनखियों से देखा कि दो सिपाही आ रहे हैं। उनसे वह चोरी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ग्राहक का मिजाज गर्म हो रहा था। तो ग्राहक भी क्या देख रहा था कि धीरा काम तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उसका मन इधर उधर भटक रहा है। तो ग्राहक को मिजाज गर्म होना बेटा गुस्सा आने लगा। ए लड़के, तुम अपना काम ठीक से करो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा जूता ऐसे रगड़ो कि वे चमक जाए। तो तभी ग्राहक ने उसे टोका कि वो उसका काम ढंग से करे और जूते को चमकाने पर ही पूरा ध्यान लगाए। अभी शो खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। यानी कि जो ग्राहक था वो ये बताना चाहता था कि पहली फिल्म का शो खत्म होगा तो फिर वह कहाँ चला जाएगा? सिनेमा हॉल में मूवी देखने, फिल्म देखने चला जाएगा। क्योंकि अभी पिछला शो खत्म नहीं हुआ है, तो इस खाली समय में वह अपने जूते पॉलिश करवाने आया है। धीरा घबरा गया। यह कोई बड़ा आदमी है, कहीं सिपाही से मेरी शिकायत न कर दे, उसने स्वयं से कहा। अब वह अपना पूरा ध्यान लगाकर जूता पॉलिश करने लगा। अभी क्या हुआ? धीरा को लगा कि उसकी कोई शिकायत ही ना कर दे कि पैसे भी लेता है और काम भी ढंग से नहीं करता। तो वह ध्यान से जूते पॉलिश करने लगा। बायां जूता पॉलिश करने के पश्चात धीरा बोला, हुजूर, दूसरा पांव ऊपर रखिए। उस आदमी ने दूसरा पैर स्टैंड पर रख दिया। ओ लड़के, जरा जल्दी करो, शो खत्म होने में केवल 2 मिनट बाकी हैं। अजीब आदमी है, धीरा सोचने लगा। अभी तो कह रहा था कि उसे जल्दी नहीं है और अब इतनी जल्दी में है। धीरा ने जूते की धूल झाड़ी और पॉलिश लगा दी। जैसे ही वह जूते को कपड़े से चमकाने लगा, उसने देखा कि जूते में से कुछ बाहर निकल रहा है। ये क्या हो सकता है? धीरा सोचने लगा। उसने सिर झुकाकर फिर अच्छी तरह से देखा। बाप रे! जाने कि उसे कुछ हैरानीजनक चीज दिखाई दी, ग्राहक के जूते में से निकली हुई। बस ठीक है, समय हो गया है। आदमी ने स्टैंड से पांव हटा लिया। तो जो ग्राहक था वो भी समझ गया कि अब उसकी बात सामने आने वाली है। उसने झट से अपना पैर पीछे हटा लिया। धीरा जूते को फिर भी चमकाता रहा, लेकिन धीरा ने काम नहीं छोड़ा। स्टैंड से नीचे उतरने के बाद भी धीरा जूते को चमकाता रहा। आदमी उसे देने के लिए बटुए में से रेजगारी निकालने लगा। रेजगारी निकालना होता है बेटा छुट्टे पैसे, खुले पैसे, सिक्के। धीरा ने चुपचाप उसके दोनों जूतों के फीते एक दूसरे से बांध दिए और उठ खड़ा हुआ। धीरा को सारी की सारी कहानी समझ आ गई थी। उसने क्या किया? अपनी होशियारी दिखाते हुए उसके दोनों ही जूतों के फीते एक दूसरे से बांध दिए। उसने उसके हाथ से पैसे भी नहीं पकड़े। वह लपक कर मतलब एक ही झट से, तुरंत, तेजी से सिपाहियों के पास पहुंचा। पीछे से उसने आदमी को चिल्लाते सुना, ओ बदमाश, जरा ठहर। यानी कि आदमी को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में तो धीरा पुलिस के पास जा पहुंचा। लेकिन आदमी ने जब चलना चाहा तो मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल यानी कि उल्टे गिर जाना, औंधे मुंह गिर जाना। अभी वह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि धीरा सिपाहियों को लेकर आ गया। उन्होंने उस आदमी को हिरासत में ले लिया। क्यों बेटा, आपको क्या समझ में लगी ये बात कि धीरा ने क्या देखा? क्यों वह सिपाहियों के पास गया? क्यों पुलिस ने उस ग्राहक को गिरफ्तार किया? तो यहाँ पर इस बात का एक ही उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि वही चोर था। सोने का कंठा उसके जूते में से निकला और उसकी नकली दाढ़ी उसकी जेब में से। सिपाही उसे थाने ले गए, क्योंकि धीरा ने तो पहले यही सुना हुआ था ना कि चोर की दाढ़ी थी, तो उसने ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि उसके जूते में से कुछ निकल रहा है, तो धीरा ने समझा कि अभी अभी चोरी हुई है और ये आदमी भी राहगीर है, तो अवश्य ये सोने का कंठा ही है जो उसने अपने जूते में छिपा रखा है। धीरा की बहुत प्रशंसा हुई। पुलिस और जौहरी दोनों ने उसे इनाम दिया। उसके स्कूल ने भी उसकी होशियारी पर उसे एक पदक प्रदान किया। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी आप कुछ भी काम करें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके मन का वहाँ पे उपस्थित होना बहुत जरूरी है। आपको अपने दोनों आंखें, दोनों कान खोलकर ही सब जगह ध्यानपूर्वक विचरना चाहिए, फिर ही आप अपनी होशियारी का प्रमाण दे सकते हो।
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है आपको गुरुमुखी लिपि के कुछ शब्द उसी तरह से देवनागरी लिपि में लिखे हुए मिलेंगे जो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। यानी कि आपने देखना है कि छोटे को अगर हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, गाहक को अगर हिंदी में लिखना हो तो ग्राहक लिखा जाता है। ठीक है, आगे का जो पार्ट 2 है इसमें भाषा का परिवर्तन बताया गया है कि कुछ पंजाबी के शब्द होते हैं उनके लिए हिंदी में अलग से शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे मौत को स्वर्गवास या मृत्यु भी बोल देते हैं, मौत भी लिख देते हैं। बहन को बहन, खब्बा को बायां, धूड़ को धूल, पान को रेजगारी, कैद को हिरासत बोला जाता है। तो आगे बच्चों प्रश्नोत्तर देखते हैं। धीरज स्कूल के बाद कहाँ और क्या काम करता था? धीरज स्कूल के बाद सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करता था। धीरा ने राहगीर से क्या सुना? धीरा ने राहगीर से सुना कि अभी अभी एक चोर सोने का कंठा चुराकर भाग गया है। ग्राहक की वेशभूषा कैसी थी? ग्राहक ने पतलून कमीज पहनी हुई थी और लाल टाई बांधी हुई थी। धीरा के कौन से पैर के जूते में से कुछ बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया? दाएं पैर के जूते में से उसे कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया। धीरा ने चोर के जूतों के फीते कैसे बांधे? धीरा ने चोर के दोनों जूतों के फीते एक दूसरे से बांध दिए। चोर कौन था? जूते पॉलिश करवाने वाला ग्राहक ही चोर था। धीरा को किस किस ने इनाम दिया? धीरा को पुलिस और जौहरी ने इनाम दिया। स्कूल ने उसे एक पदक प्रदान किया। धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? अपने शब्दों में लिखे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस पाठ को ध्यान से सुना है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकेंगे। आप एक नहीं 2 बार पाठ को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। तो धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया था? धीरा जब जूते पॉलिश कर रहा था तो उसने ग्राहक के दाएं पैर के जूते में से किसी चीज को बाहर निकलते हुए देखा। जब उसने ध्यानपूर्वक देखा तो वह सारी बात समझ गया। उसने ग्राहक के दोनों जूतों के फीते बांध दिए और स्वयं लपक कर पुलिस के पास जा पहुंचा। जब चोर भागने लगा तो वह उल्टे मुंह गिर गया। ठीक है, मुंह के बल गिर गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। धीरा एक मेहनती लड़का था, कहानी के आधार पर लिखी। तो इस कहानी को पढ़कर हमें क्या पता चला कि धीरा एक गरीब परिवार का बेटा था। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। ठीक है, जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, वह पढ़ने स्कूल भी जाता था और स्कूल के बाद जूते पॉलिश करके अपनी रोजी रोटी भी कमाता था और अपने परिवार का, अपनी माँ और बहन का पेट पालता था। आगे बच्चों मुहावरों के मैंने अर्थ लिख दिए हैं, आपने इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। गुनगुनाना मतलब धीमी आवाज में कुछ गाना। मुझे गुनगुनाने की आदत है, कुछ भी लिख सकते हो आप। मिजाज गर्म होना, गुस्से में होना। कक्षा में शोर सुनकर अध्यापक का मिजाज गर्म हो गया। मुंह के बल गिरना, चोट खाना। जब आप लिख सकते हो उल्टे मुंह गिरना। चोर जब भागने लगा तो मुंह के बल गिर गया। आगे बच्चों है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थक शब्द। स्वर्गवास को हम क्या कहेंगे? हमने पहले ही पढ़ा था जब हमने देखा था धीरा के पिता का स्वर्गवास हो गया था। देहांत, मौत, मृत्यु भी लिख सकते हो। राहगीर, यात्री, राही। आगे है बेटा आदमी, आदम, नर, पुरुष। हिरासत का मतलब होता है बेटा पकड़ लेना, कैद, बंदी बनाना। आगे हैं बच्चों विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। गर्मी, सर्दी, छाया, धूप, अमीर, गरीब। दायां, बायां। नकली का आएगा बेटा असली, इनाम का आएगा दंड। ये मैंने पहले ही लिख के रखे हैं ताकि आपको करने में आसानी हो। आगे बेटा बहुवचन बनाना है आपने, यानी कि एक चीज को ज्यादा में परिवर्तित करना है। सिपाही, सिपाहियों। झुग्गी, झुग्गियां भी लिख सकते हो, झुग्गियों भी लिख सकते हो।
जौहरी जौहरियों, आदमी आदमियों, चोरी चोरियां, घड़ी घड़ियां। प्यारे बच्चों, क्या आपने एक चीज नोट की? इन सभी में एक समानता क्या है कि सबके अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। सिपाही, झुग्गी, जौहरी, आदमी, चोरी, घड़ी, सब में बड़ी ई की मात्रा है। लेकिन जब हम इनका बहुवचन रूप बना रहे हैं तो इस बड़ी ई की मात्रा को मैंने छोटी ई में परिवर्तित कर दिया है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही शीघ्र पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।